तो आइए आज हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं पुली के बारे में। ठीक है, जहाँ भी आप पुली के न्यूमेरिकल देखोगे या क्वेश्चन देखोगे तो उसमें 90% 95% केसेस में आपको दो चीज़ें फाइंड करनी होगी, या तो एक्सेलरेशन आपसे पूछा जाएगा या फिर टेंशन पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेंगे और उससे स्टार्ट करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह से हम इक्वेशन बनाते हैं, किस तरह से हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं और एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेंशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो चलिए हम पुली स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स 2020 और मैं प्रमोद कुमार। तो आइए पुली स्टार्ट करते हैं। पुली में करना क्या है, हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया। हमने कहा किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से एक पुली आपने यहाँ पे लगाया और आपने कहा इससे एक स्ट्रिंग के थ्रू दो मास कनेक्टेड है। एक को आपने कहा M1, दूसरे को कहा M2, है ना। दूसरे को कहा आपने M2। अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि M1 इज ग्रेटर देन M2 है। जनरलाइज क्वेश्चन करते हैं, मान लेते हैं M1 की वैल्यू M2 से बड़ा है। तो लॉजिकली अगर हम सोचें तो M1 अगर बड़ा है तो ये इस डायरेक्शन में इसका मोशन होगा। तो हमने कहा ठीक है इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो ये बॉडी ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हमने कहा ये एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन A और A। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे ये मास M1 है तो यानी कि यहाँ मास है तो नीचे मास ड्यू टू ग्रेविटी M1g वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, और यहाँ पे मास ड्यू टू ग्रेविटी M2g। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब स्ट्रिंग जो कनेक्टेड है, जो रस्सी से आपने दोनों मास को बांध रखा है, उसमें कुछ टेंशन होगा। अब उस टेंशन का डायरेक्शन क्या है, तो टेंशन आपने पहले भी डिस्कस कर रखा है हमने कि टेंशन का डायरेक्शन जो है जहां जिससे कांटेक्ट में है उससे अबे फ्रॉम द कांटेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां से अबे फ्रॉम द कांटेक्ट T यहाँ। अगर हम यहां की बात करेंगे इस पॉइंट पे तो यहां पे डायरेक्शन इसका ऐसा होगा और यहां पे ऐसा होगा, क्योंकि यहां पे पुली से कांटेक्ट में है। तो जिस पॉइंट पे कांटेक्ट में होगा वो से टेंशन अबे फ्रॉम द कांटेक्ट उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपने यहाँ तक। तो हमने क्या फर्स्ट स्टेप हमने मोशन इसका डिसाइड किया कि बॉडी का मोशन कैसा किस डायरेक्शन में है। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन को लिखा कि एक्सेलरेशन ये A। ठीक है, वेट ड्यू टू ग्रेविटी हमने दिखाया, टेंशन का डायरेक्शन दिखाया। अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसे सॉल्व कर देंगे, हमारा काम खत्म। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि M1 की बात करते हैं हम, मास M1 हम बात करते हैं मास M1। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, ये मास जो है वो इसका मोशन जो है नीचे के डायरेक्शन में है। जब इसका नीचे के डायरेक्शन में मोशन है तो इसका मतलब जो है M1g की वैल्यू T से बड़ा है। M1g इज ग्रेटर देन T, टेंशन, तभी तो मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि M1g माइनस T इक्वल्स टू M1a। ये इक्वेशन हमने कैसे लिखा, न्यूटन सेकंड लॉ के से, है ना। विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ से हमने कहा M1g माइनस T इक्वल्स टू M1a। आपने इसके लिए इक्वेशन लिख लिया। उसी तरह से मास 2 की M2 की बात करें, यहाँ पे हम मास M1 की बात कर रहे थे और यहाँ पे मास M2, इसे कहो इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ पे देखो मास 2 को देखो आप, ये जो है बॉडी मास जो है वो ऊपर की तरफ इसका मोशन है। तो ऊपर की तरफ मोशन है, इसका मतलब ये है इस T की वैल्यू इस mg से की वैल्यू से ज़्यादा है, M2g की वैल्यू से T की वैल्यू ज़्यादा है, तब तो ये ऊपर की तरफ इसका मोशन हो रहा है, ऊपर की तरफ ये जा रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे T माइनस M2g इक्वल्स टू M2a। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, समझ गए आप। एक बार फिर से देखिए आप कॉन्सेप्ट समझिए। ये बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, ये बॉडी नीचे की तरफ, M1 नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा है, ये फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा है, जिसके कारण से इसका मोशन हो रहा है। तो हमने लिखा M1g माइनस T ऊपर की तरफ माइनस T इक्वल्स टू M1a। ठीक है, वहीं आप अगर M2 के फोर्स की बात करें तो आप कह सकते हो ये बॉडी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ इसका मोशन है, और M2g इसको नीचे लाना चाह रहा है ना, वेट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, लेकिन टेंशन चूंकि बड़ा है इसीलिए इसका मोशन इस डायरेक्शन में। तो हमने ये इक्वेशन लिख लिया।
अब क्या कीजिए, इन इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, सिंपली ऐड कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं कि टी की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर दो। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। जब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो देखोगे यहाँ ये टी से ये टी कैंसिल, हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगा m1g माइनस m2g इक्वल्स टू m1a प्लस m2a, ये इक्वेशन हुआ। अगर यहाँ से आपसे कहा जाए कि a की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल a इक्वल्स टू आप लिख सकते हो, a इक्वल्स टू आप लिख सकते हो, यहाँ से g कॉमन ले लो तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या होगा, a कॉमन ले लोगे तो m1 प्लस m1 प्लस m2 इंटू जी। आपने कहा ये एक्सेलरेशन है हमारा, है ना, ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ g कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो गया m1 माइनस mg, ठीक है, यहाँ पे a कॉमन लिया तो m1 प्लस m2, यहाँ पे अगर g कॉमन लिया तो m1 माइनस m2, यहाँ पे a कॉमन लिया तो m1 प्लस m2, हमने वो लिख लिया, बस सिंपल, आपने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। ये तो टर्म m1 और m2 के टर्म में है। अगर m1 और m2 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो, अगर वैल्यू दे रखा हो मास कितना कितना है, तो सिंपल यहाँ पर पुट के आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन नहीं, हमें इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना है ना, हमें ये फॉर्मूला याद करना नहीं है। हमें क्या करना है, जनरलाइज तरीका जो मेथड है, जनरलाइज मेथड, आप इक्वेशन लिखोगे, उसे सॉल्व करोगे और उससे एक्सेलरेशन फाइंड करने की कोशिश करोगे, है ना। कभी भी इस आगे आने वाले भी क्वेश्चन में जो भी एक्सेलरेशन के लिए जो भी फॉर्मूला आएगा उसे हमें याद करने की जरूरत नहीं है और ना हम याद करेंगे। अब यहाँ पे ए आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आपसे कहा जाए कि टेंशन कैलकुलेट करो। टेंशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, टेंशन कैलकुलेट करने के लिए किसी भी इक्वेशन में, क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड में हमने ए की वैल्यू रख देनी है। चलिए हम इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, हम कहते हैं टी माइनस m2g इक्वल्स टू m2, ए की वैल्यू ये पुट कर दो, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है, रख दिया आपने। इसे उस तरफ कर देते हैं तो t इक्वल्स टू जी, यहाँ से तो g कॉमन भी ले सकते हैं, चलो इसे कर ही लेते हैं सॉल्व, m2 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, है ना। अब देखो क्या करेंगे, इसे करने के बाद आप क्या करोगे, g कॉमन अगर ले लो, g कॉमन ले लिए और ये टर्म आके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m2 m1 प्लस m2 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा m2 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, g कॉमन है, g कॉमन आपने लिख दिया, g यहाँ से कॉमन लेके हमने बाहर कर दिया, इसे ऐसा समझो ना, ठीक है ना, g कॉमन कर लिया। अब देखो इसे सॉल्व करें तो कुछ कैंसिल होगा, होगा 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 होगा, देखो क्या कैंसिल होता है, नहीं होता है, जैसा भी होगा। ये हो गया हमारा m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर, इसे आपने ब्रैकेट को तोड़ा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा m1 m2 माइनस m2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यहाँ पे m स्क्वायर ये कट गया, यहाँ g तो आ ही रहा है, यहाँ पे t की वैल्यू जो हमारी हो गए वो क्या हो गया, 2m1 m2 डिवाइडेड बाई एक ये और एक ये 2 हो गया m1 प्लस m2 g, ये t की वैल्यू, ठीक है। आपने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, आपने टेंशन फाइंड कर लिया, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप याद करने की कोशिश भी नहीं करोगे कि टी की कि हमने वैल्यू पुट करना डायरेक्ट निकाल लेना, ना वैसा करना ही नहीं है। हमें करना क्या है, जनरलाइज मेथड याद रखना है, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसी को फॉलो करना है हमेशा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। कॉन्सेप्ट बनना चाहिए बस, प्रॉब्लम तो सारे हो जाएंगे, है ना, कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। चलो हमने सेकंड क्वेश्चन करना है, पुली का। तो हम कहते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हमने कहा ये ले लेते हैं, हमने कहा कि चलो एक मास जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, इससे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है और ये एक मास यहाँ पे लटका दिया आपने, है ना, इस तरीके से अरेंजमेंट है। तुमने कहा कि ये m1 है, ये m2 है,
यहाँ तक तो क्लियर है। चलो अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। m1 इक्वल्स टू अगर हम कहते हैं 10 kg और m2 इक्वल्स टू हम कहते हैं 5 kg, ठीक है। m1 इक्वल्स टू 10 kg और m2 इक्वल्स टू 5 kg। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फोर्स लग रहे हैं वो पहले, यहाँ पे वेट ड्यू टू ग्रेविटी m1g नीचे की तरफ लगेगा, है ना। अब यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी टेंशन T, ठीक है। अब यहाँ पर भी वेट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल मोशन से कोई मतलब नहीं है। अगर m2g और ऊपर की तरफ r की बात करें, नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, तो इसका हॉरिजॉन्टल मोशन से कोई मतलब है नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पे मोशन, ये हमने कहा कि दिस इज m1 जिसका मैग्नीट्यूड हमने माना 10 kg है, और इसका मोशन हमने कहा कि चलो इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये नीचे आ रहा है। तो जब ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है ये ब्लॉक जो है m2 मास का जो ब्लॉक है वो इधर जाएगा विद सेम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सेम क्यों है? क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। एक्सेलरेशन सेम क्यों है? क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, सेम स्ट्रिंग है, इसीलिए दोनों का एक्सेलरेशन हमने कहा a। यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलिए, अब हम आते हैं इक्वेशन फॉर्म करते हैं फॉर मास m1 के लिए क्या हो जाएगा हमारा? m1 के लिए देखिए ये नीचे आ रहा यानी ये बड़ा है ये, तो यहाँ पे हो गया m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a। बात समझे? दिस माइनस दिस इक्वल्स टू इसका मोशन m1g ये माइनस टी, ठीक है ना, और इस कारण से इसका मोशन हो रहा है वो हमारा हो गया m1a। ए क्या है हमारा? एक्सेलरेशन है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलते हैं फॉर मास m2 की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या मैटर करता है? केवल टेंशन। ये टेंशन T है जिसके कारण इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। इसे रोकने वाले भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, कोई फोर्स नहीं है, बस T फोर्स है जिसके कारण से इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि T इक्वल्स टू m2a, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम कहते हैं चलो ठीक है सॉल्व कर लो, चलो कर लो। T की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन? देखो m1g लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने T की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ m1g T की वैल्यू माइनस m2a इक्वल्स टू m1a, ठीक है। इसको इधर कर लो, तो ये हमारा m1g इक्वल्स टू a कॉमन ले लेंगे, ये इधर आएगा तो हमने a कॉमन लिया, हमने कहा m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये इधर गया, ये इधर गया, तो हमने a कॉमन ले लिया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना, हमने कहा ठीक है a इक्वल्स टू m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, सॉरी, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। m1 की वैल्यू कितनी? 10 kg, ठीक है। एक्सेलरेशन की g की वैल्यू 10, m1 की वैल्यू 10 और m2 की वैल्यू 5, यही है ना। m1 10 m2 5, ये पुट कर दिया आपने, ये हो गया 100/15। इसे आप कह सकते हो 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 20/3, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा होगा 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब टेंशन फाइंड करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पे चले जाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 की बात कर लेते हैं टेंशन के लिए, तो T इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? m2 की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 इंटू एक्सेलरेशन मेरा कितना था? 20/3, है ना, 20/3, यानी कि ये हो गया 100/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ गए? सिंपल है ना, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन सही बनना चाहिए। अगर आप इक्वेशन सही बना लेते हो और उससे सॉल्व कर लेते हो तो उसके बाद कुछ है ही नहीं। सुनो मेरी पुली वाले क्वेश्चन में, है ना, पुली वाले क्वेश्चन में अगर आपका इक्वेशन सही बनता है ना, इक्वेशन सही बनता है तो जाकर आंसर भी सही आएगा। कैलकुलेशन तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है थोड़ा, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इक्वेशन सही बनना चाहिए। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
थोड़ा क्वेश्चन को और हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा चलो ठीक है हमने कहा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हमने कहा कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन दे रखा है मान लो 45 डिग्री। ये एक पुली यहाँ पे आपने फिक्स कर रखा है, यहाँ पे एक मास रखा है जिसे इस वाले स्ट्रिंग से कनेक्ट करते हुए एक मास को आप यहाँ पे लटका दे रहे हो, ठीक है। ये पुली है आपका, दिस इज योर पुली। अब कह रहे हो दिस इज M1, दिस इज M2, है ना। एक बात और याद रखिए, अगर आपने डायरेक्शन अपोजिट लिया है, मान लीजिए जो एक्चुअल डायरेक्शन है मोशन का वो हमने नया लेकर हमने अपोजिट लिया है, तो इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब वहाँ पे जब एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू जो है निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया लास्ट वाले क्वेश्चन में 20/3, है ना। हमने कहा मोशन का डायरेक्शन ये है, लेकिन अगर हमने मोशन का डायरेक्शन अपोजिट लिया होता तो वहाँ पे वो वैल्यू ए का वैल्यू जो है वो 20/3 ना आके -20/3 आता, जो ये बताता अपने को कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है ना। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो टेंशन वाली बात कुछ नहीं है, आप केवल वहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो कि जो हमने एज्यूम किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका मोशन है, बस सिंपल। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कहा कि एक मास ये है, एक मास ये है, ठीक है। हमने कहा M1 की वैल्यू जो है वो 10 kg है और M2 की वैल्यू जो है 10√2 kg है, ठीक है, 2 मास है। और हमने कहा कि चलो इस बार हम इसको इस डायरेक्शन में लेकर आते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर निगेटिव आ जाएगा तो हम कहेंगे कि इसका मोशन इस डायरेक्शन में है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा कि इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा और जब ये इसका मोशन इधर होगा तो ये ऊपर जाएगा, सिंपल है। तो ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब आपको बताया गया है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज में उसका यूज करना है अपने को। यहाँ पे देखो, वेट ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड M2G, है ना। इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, 2 कंपोनेंट बनेंगे। ये एंगल अगर 45 है तो आप कई बार पढ़ चुके हो कि ये भी एंगल 45 ही होगा, है ना, ये एंगल भी 45 ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये M2G cos 45 हो गया और ये हो गया हमारा M2G sin 45, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। अब देखो यहाँ पे इसको यहाँ पे कुछ छोटा लिख लेते हैं, M2G cos 45, ठीक है। इस वाले पे देखिए, इसका वेट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा M1G। तुमने कहा ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पे बात आ गई टेंशन की। टेंशन कांटेक्ट से, अभी यहाँ से कांटेक्ट है तो इससे दूर, बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसके लिए आपको इक्वेशन लिखना है। अब देखिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए 4 मास M1 की बात करते हैं, ठीक है, M1 की बात करते हैं। M1 पहले M2 की बात कर लेते हैं क्योंकि ये इस तरह आ रहा है। M1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो T माइनस दिस इक्वल्स टू M1 है। लेकिन हम समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट को, M2 की बात करते हैं। M2 की बात करते हैं, ये देखिए, ये बॉडी इस डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, इसका मोशन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ मोशन है तो इसका मतलब है ये फोर्स कारण है इस वाले मास को नीचे लाने में का। ये मास जो नीचे आ रहा है उसके लिए ये फोर्स उसका कारण है, तो इसकी वैल्यू M2G sin 45 माइनस रो कौन सा रहा है, टेंशन, टेंशन ऊपर T कौन सा लग रहा है, फोर्स T, ये नीचे की तरफ mg sin 45, ऊपर की तरफ T, तो माइनस T इक्वल्स टू M2A एक्सेलरेशन है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इससे सेम एक्सेलरेशन है। अगर हम मास M1 की बात करें, 4, इसे इक्वेशन फर्स्ट की है, 4 मास
M1 की बात करते हैं। M1 पे देखो, M1 पे क्या हो रहा है, ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है टेंशन बढ़ा है, तो T माइनस ये इसको रोकने की कोशिश करेगा लेकिन रोक नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि टेंशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है M1G से। तो हमने लिखा M1G इक्वल्स टू M1A, दिस इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। आप ऐड सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो आप देखिए जनरल तरीके से करते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो यहाँ पे लिखा आपने M2G साइन 45 डिग्री माइनस टी, इधर का टर्म प्लस टी माइनस M1G इक्वल्स टू M2A प्लस M1A। इसे ऐसे ऐड कर दिया, इसे ऐड कर दिया, ठीक है। ये टी से ये टी कैंसिल, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, 10 M1 की वैल्यू 10 और M2 की वैल्यू 10√2, तो 10√2 इंटू 10, G की वैल्यू 10 इंटू साइन 40 1/√2 माइनस 10 M1 की वैल्यू 10 इंटू 10 रखा आपने, G की वैल्यू इक्वल्स टू, ये कॉमन लिया और इन दोनों को आपने ऐड किया। हमने कहा 10 प्लस 10√2, ठीक है, सिंपल हो गया ना। अब इसे सॉल्व कर लो। क्या है सॉल्व करने में, कुछ है भी क्या? यहाँ से यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग हो गया ये। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये और ये कैंसिल, 10 इंटू 10 100 माइनस, ठीक है, ये 10 100 इक्वल्स टू A 10 प्लस 10√2। यहाँ पे A की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट में है। बॉडी को आपने कहा कि इसका मोशन इस डायरेक्शन में था, इसका मोशन ऊपर की तरफ है, जबकि एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 आ गया, है ना, 0 आ गया। तो यहाँ पे 0 एक्सेलरेशन में ये भी केस होता है कि चलो यूनिफॉर्म मोशन में है, आप तो ये भी तो कह सकते हो ना यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे तो हमने कहा कि चलो ये स्टार्ट, ये आपको सेटअप दिया गया और आपने कहा कि इधर उड़कना शुरू किया, ठीक है ना, इधर आना स्टार्ट किया, लुढ़कना मतलब इधर आना स्टार्ट हुआ, ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके बावजूद जब आपने ये सेटअप तैयार किया, आपने इसको छोड़ा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, यानी कि इसका कोई मोशन ही नहीं हो रहा है, रेस्ट के कंडीशन में है, ये रेस्ट के कंडीशन में है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना आपको? अब यहाँ से A की वैल्यू आप रख के किसी भी इक्वेशन में आप T की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। T की वैल्यू हम देखिए, इक्वेशन हम इसे सेकंड लेते हैं, इक्वेशन सेकंड से बात करते हैं। हमने कहा T माइनस M1G इक्वल्स टू क्या था हमारा, M1A। इस वाले सेकंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। A की वैल्यू तो 0, यानी कि ये टर्म 0 हो गया, तो T इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, M1G, है ना। T इक्वल्स टू M1G ये बता रहा है, T इक्वल्स टू M1G ये बता रहा है कि ये फोर्स और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यानी कि ये फोर्स ऊपर की तरफ है, ये फोर्स नीचे की तरफ है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी मोशन नहीं होगा। बात आई नहीं समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंक्लाइन ले लेते हैं। हमने कहा कि चलो दोनों साइड इंक्लाइन प्लेन लेते हैं। जीरो एक्सेलरेशन आया, साथ में आपने कहा कि T इक्वल्स टू जो हमारा फोर्स है M1G आ रहा था, है ना, तो आपने कहा कि ये इसके बराबर है, यानी कि दोनों फोर्स बराबर है, यानी कोई मोशन ही नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, वो भी सही है ना। चलिए अब देखिए, हमने कहा एक क्वेश्चन ये लेते हैं। हमने कहा ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन लिया हमने कहा एक मास ये है
और एक मास ये है। यहाँ पे एक पुली लगा दिया, चलो कनेक्ट कर देते हैं पुली से, ठीक है। तो ड्राइंग सही कर लो यार तुम लोग। ये है, इधर कहा तुमने कि 45 डिग्री एंगल है, इधर हमने कहा कि ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इधर हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू 5√, इसे हम कहते हैं ये M2 है और ये M1 है। चलो M1 की वैल्यू हमने कहा 20 kg है और M2 की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू हमने कहा 5√2 kg है, ठीक है। M1 की वैल्यू 20 है और M2 की वैल्यू 5√2 है। अब क्या करेंगे, अभी इंक्लिनेशन का केस आपने पढ़ा था जिसमें एक साइड इंक्लिनेशन था। वहाँ पे आपने क्या किया था, जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है उसके दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं, उसमें से एक कंपोनेंट जो है कॉज था मोशन के, सेम यहाँ पे वही करेंगे लेकिन दोनों साइड कर देंगे क्योंकि दोनों साइड यहाँ पे इंक्लिनेशन है। हमने कहा इस केस में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ M1G, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा। ये एंगल 30 होगा, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, M1G cos 30 डिग्री। इधर क्या हो गया, M1G sin 30 डिग्री। बात आई समझ में। यहाँ पर भी सेम करेंगे, यहाँ पर भी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। वो हमेशा कहीं पर भी रहे वो नीचे वर्टिकली की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड की तरफ ही है ना। अब इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। इस कंपोनेंट का वैल्यू क्या, मैग्नीट्यूड क्या, ये एंगल 45 तो ये एंगल भी 45, ठीक है। तो ये हो गया हमारा M2G cos 45, इसकी वैल्यू M2G sin 45, इसके परपेंडिकुलर साइन आता है ना। आपने कहा ठीक है। अब देखो, आपने फोर्स को तो कर लिया, अब यहाँ पे टेंशन, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, टेंशन सेम होगा, टेंशन भी दिखा दिया आपने। अब कहा कि चलो ठीक है, ये मास हमने 20 kg लिया, हमने कहा बॉडी इस डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा विद एन एक्सेलरेशन, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमने कहा ये भी सही है। अब सब कर लिया तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन की बात करते हैं। फॉर मास M1 है ना, फॉर मास M1 के लिए देखिए क्या होगा, इस फोर्स के कारण ये बॉडी नीचे आ रहा है, ये मास नीचे आ रहा है, तो M1G sin 30 डिग्री माइनस T ऊपर की तरफ है अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल्स टू M1 है, इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, ठीक है ना। इसे मैं मिटाता हूँ और यहाँ पे छोटा लिख देता हूँ M1G sin 30 डिग्री, है ना। मास M1 के लिए आपने इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब चलिए सेकंड इक्वेशन पे आइए। सेकंड इक्वेशन देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि टेंशन बड़ा है इससे, तो फोर मास M2 की अगर हम बात करें, M2 की बात करें तो उसके लिए जो इक्वेशन लिखोगे वो क्या लिखोगे, T बड़ा है तो T माइनस इसे ये रोकने की कोशिश करेगा M2G sin 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या, ये और ये बस M2A इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को आप ऐड कर दो, मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए हम ऐड करते हैं। एडिशन तो समझ गए होगे ना अब तक। दोनों इक्वेशन को साथ में लिखकर हम अगर ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस ये माइनस है, तो ये और ये कैंसिल, है ना, ये प्लस ये माइनस ये और ये कैंसिल। यहाँ पे G कॉमन है तो G हम बाहर चलिए कॉमन रहने देते हैं, एज इट इज ये और ये टर्म लिखो M1G sin 30 डिग्री माइनस M2G sin 45 डिग्री इक्वल्स टू ये टर्म और ये टर्म, ये अगर हम कॉमन लेते हैं तो M1 प्लस M2, ठीक है, M1 प्लस M2 आ गया। तुमने कहा ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुट कर दो, M1 की वैल्यू 20 प्लस 10 इंटू G की वैल्यू 10 sin 30 1/2 माइनस M2 की वैल्यू 5√2 इंटू G की वैल्यू 10
साइन 45 1/√2 इक्वल्स टू ए, m1 की वैल्यू 20 प्लस 5√2 है ना, 5√2। अब देखिए यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 10 इसमें कट करेगा 10 टाइम्स में, तो ये हो गया हमारा, ये लिखते हैं यहाँ पे 100, 10 और 10 100 माइनस ये और ये कैंसिल, तो ये हो गया 50 इक्वल्स टू ए 20 प्लस 5√2 है ना। अब देखो a की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5√2, अगर इसको आप कैंसिल करो 5 से तो 10/4 प्लस √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। √2 की वैल्यू 1.3 1.4 है ना, यहाँ पे अगर पुट करो 1.4 तो आप इसको कैलकुलेट सिंपली कर सकते हो गया ना। हमारा मकसद था ये कैलकुलेट करना, हमने ये कैलकुलेट कर लिया, अब इसको सिंप्लीफाई करना आपका काम है, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपसे तुमसे कहा जाता है t की वैल्यू कैलकुलेट करो। t की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ना है, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में से कोई भी एक इक्वेशन हम पकड़ लेंगे और उस इक्वेशन में हम t की वैल्यू a की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर इस a की वैल्यू इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया तो हम t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, t की वैल्यू सिंपली फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि पुली के क्वेश्चन में 90-95% केसेस में आपसे कि एक्सेलरेशन और टेंशन पूछा जाता है, तो आप एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड कर लीजिए। एक्सेलरेशन आप टेंशन कट कर रहे हो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन निकलेगा। ऐसा केस भी हो सकता है कि आप ऐसा एक्सेलरेशन को भी कैंसिल कर सकते हो फर्स्ट इसी इक्वेशन में आइडिया सब्सट्रैक्शन के द्वारा, तो फिर आपके पास टेंशन के टर्म में इक्वेशन आंसर आ जाएगा। अब उस टेंशन की वैल्यू को क्वेश्चन में रखेंगे फर्स्ट या सेकंड में, तो फिर एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया, ये हो गया, चलिए हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। हमने कहा ये भी एक इंक्लाइन प्लेन ही है ना। हमने कहा चलो एक इंक्लाइन प्लेन और लेते हैं। हमने कहा इंक्लाइन प्लेन एक और ले लिया। यहाँ पे एक मास यहाँ पर रखा, ठीक है, एक पुली यहाँ पे लगाया, दूसरा पुली यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्ट्रिंग की संख्या को बढ़ा रहे हैं। पहले एक ही स्ट्रिंग हुआ करता था, अब हम 2 स्ट्रिंग कर रहे हैं, है ना, रस्सी जिससे कनेक्ट हो गया मास। हमने कहा ठीक है, इस वाले स्ट्रिंग से एक ये मास कनेक्ट है और इस वाले से एक दूसरा मास कनेक्ट है ये नीचे की तरफ, तो यहाँ पर 3 मास हो गए। इसे आप M1 कह रहे हो, इसे M2 कह रहे हो, इसे M3 कह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, फिर से देखिए आप, पहले क्या करते थे हम एक ही स्ट्रिंग लिया करते थे, इस बार हमने क्वेश्चन में क्या किया 2 स्ट्रिंग लिया, तो यानी कि 2 अलग अलग टेंशन होगा। बात समझ में आ रही है आराम से। एक स्ट्रिंग अगर टेंशन यहाँ पर T1 है तो दूसरे वाले हम T2 मान लेंगे, टेंशन सेम तो होगा नहीं क्योंकि स्ट्रिंग अलग अलग है। चलिए ठीक है, अब इसे देखते हैं हम कहते हैं चलो ये टेंशन T1 है, ये टेंशन T1 है, ठीक है। इस वाले में टेंशन T2 है, तो आपने टेंशन कर लिया, ठीक है। अब ये इसमें देखो, इसमें क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ M1G, आपने कहा ठीक है। यहाँ पे क्या वर्टिकली डाउनवर्ड, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा एक ये होगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा हमारा M2G। ये एंगल अगर मान लो ये एंगल अगर 30 डिग्री है ना, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट होगा, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो लाइन खींच रखी है मैंने, वो M2G साइन 30 डिग्री, डायरेक्शन यही इस डायरेक्शन में। तुमने कहा ठीक है, ये तो समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके मोशन कंसिडर करना पड़ेगा। हमने कहा कि किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में इसका मोशन है,
तो हम चलिए वैल्यू लिख लेते हैं पहले। m1 की वैल्यू दे रखा है 20 kg, m2 की वैल्यू दे रखा है मान लीजिए 6 kg, और m3 की वैल्यू दे रखा है मान लीजिए 5 kg। ये गिवन है, गिवन डाटा आपको ये दे रखा है। और कहा जाता है कि फाइंड करिए कि एक्सेलरेशन क्या है, फाइंड करो टेंशन की वैल्यू क्या है, ये दोनों फाइंड करना है। तुमने कहा भाई यहाँ तो दो टेंशन हो गए, T1 और T2, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन लिखते हैं। आप इक्वेशन लिखते जाइए, प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व होते जाएगा। अगर हम m1 की बात करें, ठीक है ना, देखिए m1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन? अगर ये कंसीडर कर लेते हैं नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मोशन नीचे की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ, ठीक है, ये नीचे की तरफ। अब ये जब नीचे आ रहा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग सेम है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग अलग अलग है लेकिन मोशन सिमिलर है, ठीक है ना। अगर ये ऊपर जा रहा है जिस एक्सेलरेशन से, उसी एक्सेलरेशन से ये भी ऊपर जाएगा, है ना। तो ये एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, हाँ ठीक है, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया। हमने कहा इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो m1g ये माइनस टी इक्वल्स टू m1a, ठीक है। ये जब नीचे आ रहा तो ये माइनस ये इक्वल्स टू m1g, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम पसीना है, ठीक है। तो ये हुआ। अब m2 पे आइए, m2 के लिए बात कर लेते हैं। जब ये ऊपर जा रहा तो ऊपर कौन सा फोर्स इसको ले जा रहा? ये T1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर T1 होगा, सॉरी यहाँ पे जो हमने लिखा m1g माइनस T1, ठीक है ना, माइनस T1। अब इसकी हम बात करें तो ये T1 इसको ऊपर ले जा रहा, तो T1 माइनस, अब इसे रोकने की कोशिश कौन कौन कर रहा है? एक तो T2 कर रहा है, इस डायरेक्शन में इसका फोर्स है, तो T2 माइनस mg साइन 30, m2g साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू m2a। इक्वेशन सेकंड लिख लिया। सिंपल है ना, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब देखो इस वाले पे देखो, ये ऊपर जा रहा, इस पे वेट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ m3g, ठीक है ना। ये 2 इसको ऊपर ले जा रहा, T2 इसको ऊपर ले जा रहा, तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा m3 के लिए? T2 इक्वल्स टू नहीं, T2 माइनस m3g इक्वल्स टू T2 नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? m3g इक्वल्स टू m3a। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए आप, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखो यहाँ पे जब ऐड करोगे, चाहे तो एक साथ लिख के ऐड कर लो, ये टर्म इक्वल्स टू ये, या फिर आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हो। तो जब आप ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे ये T1 माइनस ये T1 प्लस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया ना। अब देखो जब कैंसिल हो गया तो जो टर्म बचा उसे हम लिख लेते हैं। कौन सा बचा? हमारे पास जो टर्म बचा वो बचा m1g माइनस m2g साइन 30 डिग्री माइनस m3g इक्वल्स टू, ये लिख लिया हमने, ये लिख लिया, ये लिख लिया, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये अगर हम कॉमन लेते हैं तो m1 m2 m3, m1 m2 m3, है ना। अब वैल्यू पुट कर दो, चलो वैल्यू पुट करते हैं। देखिए m1 की वैल्यू 20 इंटू जी की वैल्यू 10, ठीक है, जी की वैल्यू 10 माइनस m2 की वैल्यू 6 इंटू 10 इंटू जी की वैल्यू, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, माइनस m3 की वैल्यू 5 इंटू 10, है ना, इक्वल्स टू, अब a की वैल्यू 20 प्लस 6 प्लस 5, ये हुआ m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखो यहाँ पे ये 5 बार में इसको कैंसिल करते हो तो चलिए ये हो गया 200 माइनस ये 6 × 30, ये 50 इक्वल्स टू a इंटू ये हो गया हमारा 31, अरे यार फिर से, ठीक है 31। अब देखो यहाँ पे
ये जब 31 हुआ तो इसे हम 20 माइनस 80 मतलब 200 माइनस 30 और प्लस 50 80 हुआ ना ये दोनों टर्म। तो जब माइनस करेंगे तो ये 120 इक्वल्स टू a इंटू 31 है ना। तो a इक्वल्स टू 120/31 है ना। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये लगभग 3 अगर ये 30 होता तो ये 4 टाइम्स में डिवाइड होता। 31 है तो 3.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 31 ये आ गया। अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। इस इक्वेशन में आप अगर पुट करते हैं, चलिए इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में है ना। अब यहाँ पे क्या है कि दो टेंशन है, दो अलग अलग टेंशन है, तो दोनों अलग अलग टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड की हम बात कर रहे हैं, है ना। इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हम ए की वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू देखो अप्रॉक्स अपन 4 मान लेते हैं, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा यार, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3.9। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन में आते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से m1g माइनस t1 इक्वल्स टू m1a, ठीक है। अब m1 की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10 माइनस t1 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 20 और a की वैल्यू 4, ठीक है। t1 की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 200, इसे मल्टीप्लाई करोगे 200, इसे मल्टीप्लाई करोगे 80 यानी कि आ गया हमारा 120 न्यूटन, ठीक है। t1 की वैल्यू, t2 की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो इक्वेशन थर्ड ले लेंगे, या इक्वेशन सेकंड में भी लेके आप पुट कर सकते हो, लेकिन हम इक्वेशन थर्ड लेते हैं क्योंकि यहाँ पर टर्म कम है। तो इक्वेशन थर्ड में हमने लिया t2 इक्वल्स टू, हमने कहा t2 इक्वल्स टू, ठीक है, m3 की वैल्यू 5 इंटू जी की वैल्यू 10 इक्वल्स टू m3 की वैल्यू 5 इंटू 4, है ना। 4 एक्सेलरेशन ये, तो T2 की वैल्यू इसे उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव, तो ये 50 प्लस ये 20 यानी कि 70 न्यूटन, ये आंसर आ गया, ये 120 न्यूटन, है ना। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने एक्सेलरेशन और टेंशन, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। इसे नोट करो, पहले इसे आप नोट करो, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और करते हैं। हो गया, चलो अगले वाले क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें मैं एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि कुछ डायग्राम ऐसा है, ये एक पुली, ये एक पुली, ये एक मास, ठीक है। सेम स्ट्रिंग लिया हमने कहा एक मास m है, ये सेम स्ट्रिंग इधर गया और ये नीचे की तरफ, और ये मास भी m है, ठीक है। ये हम कर रहे हैं √2m है। तो ये पूछ रहा है कि चलो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा एंगल बताइए आप, इसकी वैल्यू बताइए कितना, इसकी वैल्यू बताइए कितना है। क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि 3 मास दे रखा है, ठीक है, 3 मास दे रखा है और इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है विद द सेम स्ट्रिंग। अब आपको बताना है कि ये एंगल कितना है, कब, जब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है हमारा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तब, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन समझ गए, मतलब एज इट इज है, इसमें कोई ये नीचे ना आ रहा, ये ना ऊपर जा रहा, ये ना नीचे आ रहा, कुछ नहीं ऐसा हो रहा है, ये ऐसा ही है, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है, तुमने कहा कि जब सिंगल स्ट्रिंग है और इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि टेंशन सब में सेम है, टी 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 टी, ठीक है। चलो इसके हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमने कहा चलो भैया इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा √2m की बात कर रहे हो,
यहाँ से एक आया और यहाँ से गया, ये एंगल बताना है अपने को, ये थीटा है, ये थीटा, ठीक है, सेम है डिस्टेंस। अब ये बताना है आपको। अब तुमने कहा कि यहाँ पर भी टेंशन टी है, यहाँ पर भी टेंशन टी है। अब इसे रिजॉल्व कर लें, पहले फोर्स दिखा लेते हैं कि अगर फ्री बॉडी डायग्राम है तो इसमें वेट ड्यू टू ग्रेविटी √2mg नीचे की तरफ। तुमने कहा ठीक है। अगर इस वाले टेंशन को हम रिजॉल्व करें तो एक मैग्नीट्यूड, एक कंपोनेंट ये आएगा, दूसरा कंपोनेंट इसके अलावा आएगा, तो ऊपर जो आएगा हमारा टी कॉस के टर्म में कॉस थीटा, इसमें जो आएगा इसका भी ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका परपेंडिकुलर है तो टी साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो ये और ये सेम है, तो यानी कि ये बैलेंस, तो इसका मतलब ये है कि ये और ये भी सेम है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स है, टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा, वर्टिकली टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो यानी कि कोई मोशन हो ही नहीं रहा है ना, तो एक्सेलरेशन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होता तब तो जाके एक्सेलरेशन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करनी नहीं है अपने को। हमने कहा ये फोर्स इसके बराबर है तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो कहा तुमने भाई ठीक है 2t cos थीटा, ये दोनों को जोड़ दिया, इक्वल्स टू 2m2g, ठीक है। तुमने कहा सर ये तो ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से किसी को मिटाते हैं। यहाँ से तुम कह सकते हो कि अगर cos थीटा की हम बात करें, ठीक है, थीटा की बात करते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू √2mg डिवाइडेड बाई 2t, तो ये cos थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारा mg बाई √2t, ये आया हमारा एक इक्वेशन। एक इक्वेशन ही आया। अब यहाँ पर t की वैल्यू क्या हो सकती है, हमें एंगल चाहिए ना, तो एंगल को क्या हम एग्जैक्ट एंगल में कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जब ये सेम स्ट्रिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेंशन T है और ये इसकी जो वैल्यू है mg, ये भी आपस में बराबर है, तब तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इसका मतलब है T इक्वल्स टू ये है, फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन ये इसके बराबर है ना। अगर ये ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर है तभी तो ये मोशन नहीं होगा, ऊपर या नीचे कोई भी एक फोर्स बड़ा हो जाएगा तो उसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो T की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो cos थीटा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं यार, cos थीटा इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाई √2, T की वैल्यू mg से mg कैंसिल, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2, 1/√2 यानी कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री हो गया ना कैलकुलेट। ये केस था इक्विलिब्रियम का, कि जब बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। चलिए अब एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। हमने कहा पुली का क्वेश्चन ही लेते हैं। इसको चेंज करता हूँ मैं, ये तुमने कहा एक मास ये है, फिर एक मास ये कनेक्ट है ना, और एक पुली यहाँ पे लगा दिया है, ये नीचे आ रहा है, ये मास ये, ठीक है, ये m1 m2 m3, सिंपल है, हो जाएगा। जब हमने इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन कर लिए तो इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, क्यों। सॉल्व करो, सॉल्व तो करोगे तब जब मैं इसकी वैल्यू दे दूँ, ऐसे भी ना वैल्यू का भी सॉल्व हो सकता है। 20 kg m2 की वैल्यू मैंने दिया 5 kg
और m3 की वैल्यू दे दिया मैंने 2 kg। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए और टेंशन बताइए। हमने कहा चलो ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो टेंशन ऊपर की तरफ T1 है, अब दो अलग अलग स्ट्रिंग है तो दोनों में अलग अलग टेंशन होगा। ये T1 इस तरफ है, तुमने कहा ठीक है भाई। ये B ड्यू टू ग्रेविटी नीचे M1G, उन्होंने कहा ठीक है। यहाँ पर टेंशन इधर, यहाँ पर टेंशन इधर, यहाँ पे कहो टेंशन T2। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरह से इक्वेशन लिखेंगे फॉर द मास M1 की अगर हम बात करें, यहाँ पे मास लिखा, मास M1 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ये नीचे अगर आ रहा है, ये इसका डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन नीचे है और ये इस डायरेक्शन में इसका मोशन है। इधर एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे आ रहा और ये इधर जा रहा पूरा सिस्टम। अब देखो, जब ये नीचे आ रहा है ना, तो ये क्या, ये बड़ा है इससे। कई बार अपन बोल सके हैं कि ये अगर बड़ा है इससे तभी तो ये नीचे आएगा। तो यानी कि M1G माइनस T1 इक्वल्स टू M1A, इक्वेशन फर्स्ट। अब M2 के लिए बात कर लेते हैं, M2 मास के लिए इक्वेशन, ये इधर आ रहा, ये इधर आ रहा, ऐसे T2 रोकने की कोशिश कर रहा, और जब ये इधर जा रहा तो T1 बड़ा है, तो T1 माइनस T2 इक्वल्स टू M2A, इक्वेशन सेकंड। बात समझ में आई? मैं कह रहा हूँ कि ये बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में है, इस बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में है, तो यानी कि ये फोर्स बड़ा है ना, तब तो ये इसको इधर ले जाएगा और ये T2 इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो T1 बड़ा फोर्स माने छोटा फोर्स इक्वल्स टू M2A फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना, इक्वेशन लिख दिया। अब देखो, अगर हम थर्ड ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केवल टेंशन T2 है इस डायरेक्शन में, तो T2 वही इसके मोशन का कारण है, M3A, इक्वेशन थर्ड। अब इस पे लगने वाला है, चाहे नॉर्मल डायरेक्शन या ये वेट ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर लें, कि इस पे नॉर्मल डायरेक्शन है, इसकी वेट ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर लें, उसका तो हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई रोल ही नहीं है ना, उसका तो हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई रोल ही नहीं है, तो उसे हमने नहीं लिखा। ठीक है, अब देखिए, आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो ये कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस T1 ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। ठीक है, ये ऐड कैसे हो रहा मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। आप ऐड करने के लिए क्या कर सकते हो, इसे आपने लिखा इक्वल्स टू ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, या फिर आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हो। तो हमने कहा ये कैंसिल, तो हमारा क्या टर्म बचा, M1G। ठीक है, M1G, और एक्सेलरेशन हो गया हमारा M1 प्लस M2 प्लस M3। यहाँ से हमने A कॉमन लिया तीनों इक्वेशन से, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक। अब चलिए इसकी वैल्यू पुट कीजिए। M1 की वैल्यू 20 इंटू 10 इक्वल्स टू A क्या आ गया, ये 20 प्लस यार इसकी वैल्यू 5 ले लेते हैं, फिर एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, 27 आ जाएगा, हम जोड़ेंगे तो, है ना, ये 27 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो ठीक है, ये 3 है, अभी तो हमने वैल्यू पुट नहीं किया है ना, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो मैंने अपने सहूलियत के लिए इसके यहाँ पे 3 और 2 पुट कर दिया, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे M2 की वैल्यू 3 और M3 की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया A इक्वल्स टू ये 25, तो यानी कि 200 डिवाइडेड बाय 25, यानी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। चलो इसे मिटाता हूँ मैं, है ना, ये भी कर लेते हैं। T1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, इक्वेशन फर्स्ट में जाते हैं अपन। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। तो यहाँ T की वैल्यू, M1 की वैल्यू 20 इंटू G की वैल्यू 10 माइनस T1 इक्वल्स टू M1 की वैल्यू 20 और A की वैल्यू 8 जो आपने कैलकुलेट किया है 8। तो यहाँ क्या हो गया, T1 इसे हमने उधर किया, इसे इधर किया, तो 200 माइनस 160 यानी कि 40 न्यूटन। आंसर न्यूटन थोड़ा सुंदर से लिख लेता है, न्यूटन।
ठीक है। T2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम इक्वेशन थर्ड यूज कर लेंगे। हमने कहा T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M3 की वैल्यू 2 और A की वैल्यू 8, तो ये हमारा क्या हो गया 16 न्यूटन। तो आपने कैलकुलेट कर लिया A की वैल्यू, जो हमारा आंसर है। अगर आंसर आपको एक साथ लिखना है तो आप लिख सकते हैं आंसर हमारा क्या आया, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, T1 इक्वल्स टू 40 न्यूटन, T2 इक्वल्स टू 16 न्यूटन। ये आपका आंसर है, ये आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, समझ लो इसको। तब तक थोड़ा पसीना पोंछ लेता हूँ मैं। ठीक है, हो गया, चलिए हो ही गया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ एज अ होमवर्क, आप करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए आप कि क्या वैल्यू आएगा, है ना। ये एक इंक्लिनेशन लिया हमने कहा ये मास, एक पुल यहाँ लगा दिया, सेम है। अब मैंने आपको करा रखा है बस यहाँ से ये, ठीक है, ठीक है। एक पुल यहाँ भी लगा दिया, चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, जो न्यूमेरिकल जिस तरह का कराया मैंने, बस इसे सॉल्व करके, इसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आप सॉल्व करते हो तो इक्वेशंस लिखते हो, इक्वेशन को सॉल्व करते हो, तो उसके बाद आंसर कैलकुलेट करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद जज करना पड़ेगा कि आप जो है सही कैलकुलेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। अगर सही कैलकुलेट करोगे, इक्वेशन सही लिखोगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपका सही होगा, तभी तो जाकर आंसर सही आएगा ना। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। हमने कहा ये M1, ये M2, ये M3। M1 इक्वल्स टू 30 kg, M2 इक्वल्स टू 10 kg और M3 इक्वल्स टू 5 kg। ठीक है, ये दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड करना है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू व्हाट, क्या वैल्यू है, और टेंशंस, टेंशन नहीं टेंशंस, इसमें और इसमें, जो हमारा अगर T1 और T2 कहते हो आप तो दोनों कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू ये बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चलो नोट कर लो और सॉल्व करके मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में आप डालिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ आप समझ चुके होंगे इस लेक्चर से, है ना। एक्सेलरेशन टेंशन तो कैलकुलेट करना आपका आ ही गया होगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, ओके बाय।